Good morning, student, and welcome. I am PGT Chemistry Bablu Kumar from Kendriya Vidyalaya Masar. Today I am going to continue the third chapter, Electrochemistry. Last day I have taught you how to determine the electrode potential of half cell. And we we can calculate or determine the many half cells, the electrode potential of many half cell. And when electrodes are arranged in increasing or decreasing order of electrode potential, the arrangement formed is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जब इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उसे अरेंज करते हैं तो हमें जो अरेंजमेंट मिलता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो एक टेबल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वाला इलेक्ट्रोड को रखा गया है और नीचे सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा है, यानी कि ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया गया. जिस इलेक्ट्रोड द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट द इलेक्ट्रोड ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू बी रिड्यूस. यानी जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसका ज़्यादा होता है. यानी जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और जिसका नेगेटिव वैल्यू होगा ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. यानी कि जिसका ज़्यादा, अगर दो इलेक्ट्रोड है जिसमें एक का इलेक्ट्रोड, अगर जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू एजेंट होगा, और जिसका कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. नाउ वी कम टू द सेटिंग अप ऑफ सेल. हाफ सेल विद द लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेकन एज ए नोड. जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, लोअर होगा, वो एनोड जैसा काम करेगा. और जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड जैसा काम करेगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन shows that for electrode reaction Mn plus Ne एरो n, यानी कि एक आयन है जो n इलेक्ट्रॉन लेकर के वो मेटल आइटम कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन है E = -2.303 RT/NF log 1/NF. R जो है गैस कांस्टेंट है जिसका 8.314 जूल वैल्यू है. F इज फैराडे 96,487 कूलम पर मोल है. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द reaction, T is temperature in Kelvin. और Mn plus concentration of electrolytic solution Mn plus. फॉर डेलियन सेल की बात करें तो ये कॉपर आयन का है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. अब कॉपर आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फाइनली E0 - 2.303 RT/2F log Zn plus Z plus 2/Cu+2. यहाँ पर अगर R का वैल्यू और T का वैल्यू और F का वैल्यू अगर रखते हैं तो E0 से लिखकर -0.0295 log Zn plus 2/Cu+2.
it can be seen that each cell increases which increase the concentration of copper ion. अगर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ईएमएफ सेल का बढ़ जाता है, और अगर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इसका घट जाता है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इज विस्कोसिटी, और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड इट्स सॉल्वेशन, एंड पाँचवा टेम्परेचर। पहला इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है कंडक्टेंस जो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर यानी कि सॉल्यूट। तीसरा कंसंट्रेशन के ऊपर, और चौथा जो है साइज ऑफ आयंस के ऊपर, पाँचवा टेम्परेचर के ऊपर। कंडक्टेंस इज मेजर्ड in Siemens, it is equal to mho यानी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स होता है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक solution. The two main problem we face in the measurement of the resistance of ionic solution are पहला passing of DC change the composition of solution। सर जब हम DC करंट पास करते हैं तो ये सोल्यूशन कंपोजिशन चेंज कर देता है। दूसरा है सोल्यूशन इज डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट टू ब्रिज। This problem are solved by the passing AC current instead of DC, usually a specially designed device called conductivity cell. Now, conductivity cell, it consists of two platinum electrode coated with the platinum black, or the area of cross section is A and separated by the distance L। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रो इज रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1/k होता है, तो एल इक्वल टू k बाई ए। तो देन जी स्टार इज ए सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार इज इक्वल टू R इंटू k कप्पा, और कप्पा इक्वल टू जी स्टार इज बाई ए। Now this is a formula of cell constant and resistivity, conductivity. Variation of conductivity and molar conductance and with concentration. Conductivity always decreases with decrease in the concentration। और conductivity अगर हम concentration decrease करें तो घटेगा both of the weak electrolyte and strong electrolyte। This is due to fact number of ions per unit volume that carry the current in the solution decreasing। यानी कि conductivity क्या है कि वो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन आएंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी क्या होगा घट जाता है। बट जबकि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारे चीज़ जो है डाइल्यूट करने पर यानी कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर बढ़ जाता है। लेकिन एक नो molar conductivity of a solution at given concentration is conductance of volume V of solution containing 1 mole of electrolyte। molar conductivity solution का क्या है, V वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करने पर जो आयंस प्रोड्यूस होता है उस आयंस का जो कंडक्टेंस होता है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अगेन कि अगर भी लीटर सोल्यूशन है उसमें 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट होने के बाद जो आयंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम, और उस आयंस प्रोड्यूस होने के बाद जो कंडक्टेंस अपेयर होगा दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन घटाने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से नंबर ऑफ आयंस घट जाता है, नंबर ऑफ आयंस घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा घटेगा। एंड डाइल्यूट जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। नाउ वी कम टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेज जीरो, जब हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लगभग जीरो कर देते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी होता है डेट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि जब यानी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन कम कर दें यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो जो सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी होगा उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ नहीं सकता। डेट इज लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन, ये ये ग्राफ है कि इसमें क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉन्सेंट्रेशन का लाइन है, और वर्टिकल मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी जो है वो अगर हम इस इंक्लाइंड जो ये लाइन है उसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जा कर के ये वर्टिकल लाइन से टच करेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं 0 पर ले जाकर। लेकिन वहीं वर्टिकल वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो इसका कर्व है वो वर्टिकली पैरेलल हो जाता है, तो इसे हम निकाल नहीं सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आसानी से निकाल सकते हैं लिमिटिंग। तो देन डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए ये कुछ लॉ दिया गया है। नाउ for a strong electrolyte, lambda naught m can be determined by extrapolating of the graph as lambda m vary linearly. But for the weak electrolyte, the graph obtained is curved, so it cannot be extrapolated to the zero concentration. So for the weak electrolyte, Colruy's law of the independent migration of ions is used to determine the तो अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम कॉलरॉच लॉ को यूज करते हैं। कॉलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, the law state that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual concentration of anion and cation of electrolyte। कहता है लिमिटिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो उस इलेक्ट्रोलाइट का कटायन और नायन के कॉन्सेंट्रेशन जो कंट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस में, उस कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि कटायन और नायन का जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। नाउ if lambda naught Na plus or lambda naught NCl minus are limiting molar conductivity of sodium chloride ion represent respectively, then the limiting molar conductivity of sodium chloride is given by the equation limiting molar conductivity of NaCl is equal to lambda naught Na plus plus lambda naught Cl minus. Similarly, now in general, if the electrolyte on dissociation gives the V plus cation of V minus anion, then its molar conductivity is given by E naught m is equal to V plus lambda naught m plus V minus lambda naught minus lambda naught plus lambda naught minus are limiting molar conductivity of cation and anion respectively. Now this तरह से हम कैसे now the application of Colruy's law ये है क्या कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कॉलरॉच लॉ, यानी कॉलरॉच लॉ को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। नाउ देयर इज एग्जांपल इफ limiting molar conductivity of NaCl, HCl or sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91.0 Simon centimeter square mole per inverse units respectively. The calculator lambda naught for acetic acid. So now lambda ये एसिटिक एसिड का अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो एसीटेट आयन का मोलर कंडक्टिविटी और H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी अगर दोनों को ऐड कर दें तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ एक कैलकुलेशन दिया हुआ है जो कि लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड का दे दिया है, निकाला गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ओके, थैंक यू।